Hello everyone, this is Amaira. I'm a spiritual life coach, motivational speaker, tarot card reader, numerologist and a वास्तु expert. और मैं हाजिर हूँ आपके सामने नवंबर मंथ का टैरोस्कोप लेकर के। जी हाँ, हम बात करेंगे कि नवंबर के महीने में क्या कुछ होने वाला है, हेल्थ कैसी रहेगी, प्यार के मामले में क्या कुछ चल रहा है, व्यापार में कहाँ अप और कहाँ डाउन देखने को मिलेगा, वो सभी बातें मैं आपको बताऊंगी। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हमारी 10वीं राशि जो है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। तो मकर राशि वालों के लिए ये नवंबर का महीना कैसा रहेगा उस बारे में बात करते हैं। कार्ड्स आपके लिए आए हैं इंडिसीजन, वेटिंग, ब्लेस्ड चेंज, नो, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंगमैन, एट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स एंड द फूल। पहला मैसेज आपके रिलेशनशिप को लेकर के है, आपकी शादी को लेकर के है। तो कैप्रिकॉर्न, आप फाइनली अपनी शादी से बहुत ही ज़्यादा डन फील कर रहे हो। आपको लग रहा है शादी में अब आपको समय नहीं देना है, आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में बहुत समय दे चुका हूँ लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, और फाइनली आप अब इस शादी से बाहर जाने का जो है रास्ता नवंबर के महीने मुझे देखते हुए नज़र आ रहे हो। आप अपना घर बार छोड़ करके भी आप, हो सकता है कि आप इंडिया में अपनी फैमिली के साथ रहते हो, आप शादी से बहुत डन हो। तो अभी मैं बोलूँ इंस्टेंट मुझे कुछ डिवोर्स दिख रहा है, तो डिवोर्स तो नहीं है लेकिन एक सेपरेशन, एक गैप जो है वो नवंबर के महीने में आ सकता है। आप एक देश को छोड़ करके दूसरे देश में जा सकते हो, तो आपकी फैमिली, आपकी बीवी फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ है, आप बाहर चले गए काम को लेकर के, तो क्या हुआ, रिश्तों के अंदर गैप आ गया, सेपरेशन आ गया। तो वैसा एक गैप जो है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप रिश्तों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा डन, बहुत ही लिम्बो वाली सिचुएशन फील कर रहे हो कि ना कुछ प्लस है ना कुछ माइनस है, जैसे इमोशंस के नाम पे कुछ है ही नहीं, कोई फीलिंग्स नहीं है। तो ऐसे में ना आप अंदर से जब डन हो जाते हो तो आपका मन नहीं करता सामने वाले के साथ, इंसान के साथ रहने के लिए, और हो सकता है डिवोर्स आपके भाग्य में नहीं है। तो इसीलिए डिवोर्स लीगल यहाँ पे मुझे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं दिखाई दे रही है, ना ही आप लीगली कोई एक्शन ले रहे हो इस चीज़ को लेकर के, लेकिन आप इमोशनली जो है अपने पार्टनर से मुझे यहाँ पर दूर होते हुए दिखाई दे रहे हो नवंबर के महीने में। बात करते हैं आपके काम को लेकर के। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड और फूल का कार्ड आया है। तो आप यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि जो काम जैसा चल रहा है वो वैसा ही चलेगा, मुझे उसमें कोई खास उतार चढ़ाव जो है नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हो, नया काम शुरू करना चाहते हो, और उसमें बिकॉज उसके अंदर रिस्क बहुत है और आप डरे हुए हो कि नहीं मेरे लिए रिस्क लेना ठीक भी है कि नहीं, इसीलिए मैं ये काम करूँ मैं कि नहीं करूँ, तो मैं बोलना चाहूँगी कि रिस्क आप बिल्कुल ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरू में थोड़ा सा टाइम ज़रूर, में 4 महीने के आसपास का जो टाइम है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा, प्लस माइनस, लेकिन उसके बाद जो है स्मूथ चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई देती हैं आपकी वर्क लाइफ में। ठीक है, तो कोई नया काम अगर स्टार्ट करना चाहते हो, उससे रिलेटेड रिस्क है तो बेशक से ले लो और उसको स्टार्ट कर लो। यहाँ पर आप काफ़ी कन्फ्यूज़ भी हो, तो ये भी चीज़ एक श्योरिटी देती है कि फॉर श्योर आप कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो अपने काम को लेकर के। और ये कन्फ्यूजन आपको ये भी हो सकता है कि जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में भी हैं, मैं शादी की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, वहाँ पर भी आपकी ज़िंदगी में दो लोग हैं, है ना, आपको ऑटोमेटिकली 2 लोग पसंद हैं, और आपके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि किसको चूज़ किया जाए, मैं ए को चूज़ करूँ या बी को चूज़ करूँ। तो काफ़ी डिलेमा में नज़र आ रहे हो, बहुत ही इंडिसीजन है कि आप खुद ही श्योर नहीं हो कि आपको कौन चाहिए या कौन नहीं चाहिए। तो मेरी सलाह मानो तो दोनों को ड्रॉप कर दो, कोई तीसरा आपके लिए लिखा हुआ है, कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा जिसके साथ आपकी शादी लिखी हुई है ना। तो इन दोनों के साथ ही आपका फ्यूचर नहीं दिख रहा है मुझे, तो बेस्ट ऑप्शन इज दिस ओनली। जब समझ ही नहीं आ रहा कि किसको चूज़ करूं तो दोनों को छोड़ दो, है ना, क्योंकि शादी किसी तीसरे के साथ होने लिखी है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है लेकिन बहुत क्लियर भी है कि अभी जो है आपकी लाइफ में बहुत ही ब्लेस्ड चेंज एक आना है जो आपकी वेडिंग से रिलेटेड है, यानी कि किसी नए इंसान की एंट्री होनी है जिनके साथ आपकी शादी तय होगी, तो वो इंसान आपका फ्यूचर है। तो अभी आप इंडिसीजन में पढ़ करके खुद को जो है मत तकलीफ दो, क्यों अपने आप के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करते हो। तो अगर आप मेरे से बहुत क्लियर कट भी आंसर पूछो कि क्या मैं ए को चूज़ करूँ, मैं बोलूँगी नो। आप बोलोगे बी को चूज़ करूँ, मैं बोलूँगी नो। तो एक्चुअली यूनिवर्स भी हर चीज़ के लिए आपको यहाँ पे नो ही बोल रही है। तो कोई भी मेजर डिसीजन इस महीने आपको नहीं लेना है, अवॉइड कीजिए, अवॉइड कीजिए। ठीक है, और कुछ लोग जो है पुराने रोने धोने लेकर के बैठे हुए हैं, अरे ऐसा था तो मेरी ज़िंदगी अच्छी थी, काश मेरा वो काम हो जाता, इतने पैसे बन जाते, ये प्रॉपर्टी मिल जाती, मेरी गर्लफ्रेंड होती। तो मेरे दोस्त, ये ऐसे पास्ट को लेकर के रोने धोने से तो कुछ होना ही नहीं है, आप अपनी करंट एनर्जी को भी ना खराब कर रहे होते हो। डोंट डू दैट एटलीस्ट, राइट। थोड़ा सा पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, कुछ अच्छा होना लिखा है लाइफ में। काम को लेकर के भी अच्छा कार्ड आया है, प्यार को लेकर के भी अच्छा कार्ड आया है, लेकिन उसके लिए पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है।
कुछ लोगों के केस में मुझे टीथ सर्जरीज नज़र आ रही हैं, तो आपके दांत में दर्द हो सकता है, दांत से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है आपको नवंबर के महीने में फेस करनी पड़ सकती है। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो कुछ लोग स्विमिंग का कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप जीत भी जाएंगे, अच्छी चीज़ है ये। तो ये काफ़ी पॉजिटिव मैसेज, एक डिफरेंट मैसेज हमें आपके लिए मिला है। बात करते हैं आपके अफर्मेशन कार्ड की। कार्ड आया है सेरेनिटी का। सेरेनिटी बेस्टो इनर पीस, ट्रैंक्विलिटी एंड कामनेस ऑफ माइंड. As you become deeply serene and still you connect to the higher powers of the universe for divine guidance and your path of life becomes smooth and flowing. Quietly ask your angels to hold you in serenity. I am serene and still. I am serene and still. ये affirmation आपको बार बार बोलनी है। और जब आप serene रह करके, शांत रह करके, calmness के साथ भगवान के साथ connect होते हो तो आपको जो guidance भी मिलती है वो correct guidance होती है, सही guidance होती है। तो अपने आप को इस महीने इस एनर्जी में रखने की पूरी कोशिश करें। देखते हैं कैप्रिकॉर्न की इस महीने आपको कौन सा स्पेल जो है करना चाहिए, कौन सा रिचुअल कास्ट करना चाहिए आपके लिए। लेट्स सी क्या आएगा आपके लिए। आया लव स्पेल। ज़रूरत भी आपको, क्योंकि इतना कन्फ्यूजन है ना आपकी लव लाइफ में कि मैं पढ़ के भी कंफ्यूज हो जा रही हूँ, तो आप तो जी रहे हैं उस लाइफ को। मैरी मीट अट्रैक्शन रिचुअल। यहाँ पे एक अट्रैक्शन रिचुअल के बारे में आपको बताया जा रहा है। ट्राई दिस सुपर फायर अट्रैक्शन स्पेल, है ना। टेक ए मैन शेप्ड मैंड्रेट रूट। मैंड्रेट एक रूट एक आती है ऑटोमेटिकली, अगर आप स्पिरिचुअल शॉप्स पे जाओगे जहाँ पे एसेंशियल ऑयल्स या उनसे रिलेटेड सामान मिलता है तो वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगी, या फिर किसी भी हर्बल ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत सारी हर्ब्स वगैरह मिलती हैं वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैंड्रिक रूट ले लो और एनी स्टैचू, फोटोग्राफ और फिगरिन ऑफ ए मैन और वुमन। जिस भी इंसान को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो उस इंसान की पिक्चर आप ले लो, चाहे वो फिर आदमी है, औरत है, कुछ भी है। ठीक है, प्लेस इट ऑन योर ऑल्टर एंड सराउंडेड विद द रेड एंड पिंक रोजेस। अब उस आपने फोटो को मैंड्रेट रूट के साथ अपने ऑल्टर में, यानी कि आपके घर के मंदिर में या कोई भी ऐसा स्थान जहाँ पे आप पूजा पाठ करते हो वहाँ पर रख दो। उसके आसपास जो है आपने रेड कलर के रोजेस लगा देने हैं। ठीक है, एंड कैंडल्स भी जलाओ रेड कलर की। प्लेस 2 गॉबलेट्स ऑफ रेड वाइन बिसाइड दी अरेंजमेंट, एंड 2 छोटे छोटे ग्लास आप वहाँ पे वाइन के भी रख सकते हो। ठीक है, अरेंजमेंट एंड बर्न कैंडल्स एवरी नाइट फॉर अ वीक। अब आपने एक हफ्ते तक रोज वहाँ पे एक रेड कैंडल जलानी है, स्टार्टिंग ऑन फ्राइडे। फ्राइडे से आपने ये स्पेल स्टार्ट करना है क्योंकि फ्राइडे वीनस का डे होता है। सिप फ्रॉम वन ऑफ द गॉबलेट्स एंड डिसाइड, जो आपने 2 ग्लासेस रखे हैं वाइन के, उसमें से एक ग्लास में से एक वाइन की सिप लेकर के आपने बोलना है, Merry stranger, friend of my heart, merry may we meet again. Hail, fair fellow, friend well met. I share this wine and toast you as we merry meet and merry part and merry meet again. यानी कि ये आप जो है वापस से जो भी कोई आपको पसंद है, आप चाहते हो वो आपसे मिले, आपके साथ आप टुवर्ड्स अट्रैक्टिव फील करे, तो आप ये स्पेल जो है कास्ट कर सकते हो। कैप्रिकॉर्न बहुत ही ईजी है, कोई भी मुश्किल इसमें नहीं है, करके ज़रूर देखिए। आई होप आपको ये रीडिंग्स पसंद आ रही हैं, अपना पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे भी हमें डायरेक्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।